कल जेई मेन 2026 का रिजल्ट आया था और उसी के साथ ऑफिशियल कट ऑफ भी रिलीज़ कर दिया गया है। तो क्या आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस बार का कट ऑफ कुछ ऐसा है। जनरल कैटेगरी के लिए 93.41 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 82.41 है, ओबीसी के लिए 80.92 है, एससी के लिए 63.91 है और एसटी के लिए 52.01 है। और हर बार की तरह 2.5 लाख लोग ही जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे। तो अगर आपका परसेंटाइल 94 परसेंटाइल से ज़्यादा है और अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तभी आपको एडवांस देने को मिलेगा। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के हो तो लगभग आपको 80 से 82 परसेंटाइल पे क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। और अगर आप एससी कैटेगरी के हो तो आपको 60 प्लस यानी 63 लाने होंगे, 64 लगभग, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे जेई एडवांस के लिए। तो अगर इससे कम आया तो आप एडवांस नहीं दे सकते, कोई भी कैटेगरी के लिए बात हो रही है। और इस बार का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल लगभग इतना रहा है। अगर आपके 99 परसेंटाइल आए थे तो यानी आपके 170 से 190 मार्क्स होंगे। तो जितना भी यहाँ पे मार्क्स लिखे हैं वो आप कैलकुलेट कर लो। अगर आपका इतना आया है तो सही है, लेकिन मैंने एक जगह सुना था कि 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का रिज़ल्ट कुछ काफ़ी गड़बड़ आया है। तो वो आप देख लेना एक बार, एनटीए को एक बार हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर लेना। तो जनरल कैटेगरी अगर आप 94 परसेंटाइल लाते हो तो आपके लगभग मार्क्स 110 के आसपास होंगे। तो कट ऑफ आप क्लियर कर लेते हो तो इसका मतलब सिर्फ है कि आपको जेई एडवांस देने का मौका मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एनआईटी में एडमिशन मिल रहा है, क्योंकि 99 प्लस अगर आप लाते हो तो आपको टॉप एनआईटी मिल जाएगा और उसमें सीएसई ब्रांच मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 97 से 99 परसेंटाइल तक लगभग लाते हो तो आपको एक अच्छा एनआईटी और ट्रिपल आईटी मिल जाएगा। अगर आप 96 अराउंड 95 96 परसेंटाइल लाते हो तो आपको एनआईटी में एक लोअर ब्रांच मिल जाएगी। और अगर आप 94 लाते हो और लेकिन आप जेई एडवांस के लिए कट ऑफ क्लियर कर देते हो लेकिन आपको ये पॉसिबल नहीं है कि एनआईटी मिल जाए, मतलब ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना और अपनी रैंक कमेंट में लिख दो और परसेंटाइल लिख दो, तो फिर बता दूंगा मैं कि आपका डिज़ायर्ड कॉलेज मिल पाएगा या नहीं। थैंक यू।